हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल मंतिका आस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है चंद्रमा के बारे में। हम अपने मेंटल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम ऑब्स्टिकल्स को, डिफ़िकल्टीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर एक गहरी समस्या की तरह देखते हैं। ये हमारी चंद्रमा की स्थिति पे निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं चंद्रमा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर पहले भाव में है और अगर वो एक मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में मैं चंद्रमा की निर्बल और पीड़ित स्थिति की ज़्यादा बात करूँगी। अगर चंद्रमा लग्न में एक पीड़ित अवस्था में है तो होता ये है कि नेटिव अपना डायरेक्शन बहुत जल्दी लूज़ करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन लेस होगा, लेकिन अपने डायरेक्शन को बहुत जल्दी लूज़ करने लगता है, क्योंकि चंद्रमा अब आपके हेड वाले रीजन में है। तो यहाँ पे आ रही है स्थूलता। तो अगर आपकी सिचुएशन आपका बहुत साथ नहीं देती है तो आप बहुत स्थूल हो जाते हो अपनी सोच के साथ। मतलब आपकी सोच, आपके विचार में स्थूलता प्रकट हो रही है। मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, जहाँ तक उतना फर्म नहीं है अपनी प्रोसीडिंग में, अपनी फंक्शनिंग में। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो सक्सेस रेट है वो वीक हो जाएगा। आपका जो डेवलपमेंट है, जो आपकी ग्रोथ है, वो प्रभावित होती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी भी परेशानी आएगी तो आप इधर उधर होने लगते हो। आप इस तरह से नहीं सोच पाते कि अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ चैलेंजेस को फेस करने के लिए। आपको किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको एक कंसोल की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कोई कंसोल करता रहे। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हो सकता है कंसोल करने के लिए अच्छे फ्रेंड्स ना हो, कभी कभी फैमिली ना हो, ये सारी चीज़ें हों। तो चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था में फर्स्ट हाउस में है तो आपकी सोच में स्थूलता है। इसमें आपको अपने सूर्य पे काम करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पहले भाव में उच्च का हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट हाउस सेल्फ का हाउस है, जहाँ पे हम अपने पे फोकस करना शुरू करते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को पहचान पाते हैं, एक अवेयरनेस आती है। तो ऐसे में हमको उस फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की ज़रूरत है, जो हमारे उन इमोशंस को, जो बहुत अनसेटल्ड हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिस सोच का कोई काम नहीं है, लेकिन वो हमको एक भावनात्मक लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो ऐसी सोच को सूर्य अपनी ऊर्जा से ठीक करने लगता है। इसलिए सूर्य पहले भाव में उच्च का हो जाता है, क्योंकि सूर्य कहता है सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन अपने पर्पस को और अपने आप को देखो, अपने को पहचानो, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट हो। जब तुम अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से कनेक्ट हो गए तो अपने आप तुम पावरफुल हो जाओगे। उसी तरह चंद्रमा इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बढ़ा देता है। अगर पीड़ित अवस्था में पहले भाव में चंद्रमा है तो लोग आपके थॉट प्रोसेस को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आपको कभी कभी सही गलत नहीं पता होता कि इसने जो बात बोली थी, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में जल्दी आते हो, तो आपको ये नहीं पता होता है, एक डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है कि किसकी बात को मैं मानूं, किसकी बात को मैं ना मानूं, या मेरी भी जो अपनी डुअलिटी है, जो दो अलग तरह की सोच है, उसमें से क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे में इनडिसाइसिवनेस भी यहाँ पे दिखती है। ऐसे में आपको सूर्य की रेमेडी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और अब जब आप सूर्य की रेमेडी करते रहोगे ओवर द पीरियड, तो आपको फल देखने को मिल ही जाएगा कि आपकी सोच में, आपके एक डिटर्मिनेशन में, कन्विक्शन में, इंटेंशन में स्ट्रेंथ आने लगी है। अब बात करते हैं जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है। दूसरे भाव का पीड़ित चंद्रमा, यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि वाणी का भी हाउस है, कुटुंब का भी हाउस है और धन का भी हाउस है। तो अब ये तीन बहुत अलग अलग वर्टिकल्स हैं जहाँ पे चंद्रमा आपका अटेंशन ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो चंद्रमा अगर एक अच्छी स्थिति में है तब तो जातक की बोली अच्छी होती है, बोली से वो अपना काम बनाना जानता है और एक इमोशनल कनेक्शन फॉर्म कर लेता है, उसमें वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर यहीं पे चंद्रमा एक निर्बल स्थिति में है तो होता ये कि जब भी आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे भी एक बहुत क्लोज बॉन्ड है, जैसे वो फ्रेंड्स जो फैमिली की तरह ही हैं, जहाँ पे वो आपके बहुत क्लोज सर्कल में आ गए, तो वहाँ पे अगर कोई भी बात हो जाती है तो वो आपको बहुत प्रभावित करते हैं और इससे आपकी जीवन शैली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। जैसे कि परिवार में या किसी फ्रेंड के साथ आपका कोई भी कॉन्वर्जेसन इधर उधर हुआ तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे। जब तक कि आपका नेक्स्ट कॉन्वर्जेसन सही नहीं हो जाता, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी।
तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो सकता है, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बड़ा सर्कल हो सकता है। तो ऐसे में सबकी सोच आपके लिए अच्छी हो और सब आपकी ही तरह सोचें, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे में नेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी पर्सनल ले सकता है, क्योंकि ये वो भाव है जो कि हमारे कुटुंब को, हमारी फैमिली को और हमारी वाणी को दिखा रहा है। तो वाणी जो आपके दिमाग में है वही आपके मुंह पे होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा आपकी मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है सेकंड हाउस में। जबकि आदमी सोचेगा कि ये तो वाणी का हाउस है, क्योंकि आपकी बोली आपके थॉट प्रोसेस से लिंक्ड है। तो आप जिस तरह का सोचोगे, जिस तरह के विचार रखोगे, आप उसी तरह से बोलने वाले हो। वो चीज़ आपकी स्पीच एंड कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पीड़ित चंद्रमा का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से आपकी जीवन शैली, आपका ग्रोथ फैक्टर जो भी है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे शुक्र की रेमेडी करनी है। क्योंकि शुक्र, क्योंकि सेकंड हाउस का रूलर है, नॉट अ सिग्निफिकेटर बट सेकंड हाउस रूलर एज पर कालपुरुष चार्ट। तो होता ये है कि जो एक बैलेंस मिसिंग होता है चंद्रमा के अंदर, जबकि दोनों स्त्री ग्रह हैं, लेकिन जो बैलेंस की राशि है लीब्रा, तुला, वो शुक्र से रूल्ड है। और चंद्रमा की सिर्फ एक ही राशि है जो कि बहुत चंचल है अपने आप में। तो शुक्र आपको फाइन ट्यून कर देगा, वो बैलेंस दे देगा जो कि चंद्रमा की निर्बल स्थिति की वजह से चला गया है। किसी की भी नेगेटिविटी अगर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है तो शुक्र की रेमेडीज़ करने से आपके अंदर वो बैलेंस आएगा और तब किसी की भी बात आपकी फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं जब चंद्रमा तीसरे भाव में एक निर्बल पीड़ित स्थिति में होता है। तीसरा भाव क्योंकि पराक्रम का है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर नेटिव के साथ कोई 19-20 करेगा, कुछ भी बुरा करने की कोशिश करेगा, और नेटिव का एक अच्छा थॉट प्रोसेस है, एक प्योर थॉट प्रोसेस है उस पर्सन को लेकर, तो नेटिव बहुत जल्दी अफेक्टेड फील करता है और वो तुरंत ही उसको कुछ ऐसा बोलता है या उसके एक्शन में कुछ ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है जिससे वो उस पर्सन को गिव बैक करना चाहता है कि तुमने जैसा किया अब तुम लो, तुम वैसा ही लो। तो कभी कभी तीसरे भाव का जो चंद्रमा है, अगर वो एक निर्बल स्थिति में है, तो नेटिव अपने अंदर बहुत सफ़र करता है, क्योंकि दूसरों के लिए वो कुछ करना चाहता है। ये मैंने देखा है तीसरे भाव का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपके देखिए ना, चंद्रमा मन का सुख रिप्रेजेंट करता है। तो मन का सुख कभी भी अकेले नहीं हो सकता। तीसरा भाव क्योंकि हमारे दोस्तों का भी है, क्योंकि ये बुध का हाउस है भाई, मिथुन राशि है वहाँ पे, और मंगल यहाँ का कारक है। तो ऐसे में जब चंद्रमा यहाँ पे होता है तो वो नेटवर्किंग में, फॉर्मिंग फ्रेंडशिप, या उसको एक भरा भूरा फील होना चाहिए कि लोग उसके पास हैं, कोई उसका अच्छा दोस्त है कहने को। लेकिन अगर उसको ऐसा दिखता है कि यार मैं इसके लिए इतना ज़्यादा कर रहा था और ये मेरे लिए ऐसी सोच रखता है, या ये मुझे उस तरह की ही वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रेस होता है इमोशनली, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर एंग्री, एक रेज, वो सारी चीज़ें उसको फील हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर तीसरे भाव में चंद्रमा एक पीड़ित स्थिति में है तो आपको मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। क्यों? मंगल एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस को डिफाइन करता है कि आपको अगर पता चल गया कि ये पर्सन आपका सगा नहीं है तो आप उसको काट देते हो। आप you can get rid of that person very soon because you have clarity in your mind। और क्योंकि मंगल के पास अपना बल है, तो जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहो। मंगल ही वो प्लैनेट है जो आपको विद इन अ सेकेंड वो क्लैरिटी देता है और वो आत्मिक बल देता है कि आप किसी भी तरह के पेन से निकल जाते हो। आपको ऑफकोर्स सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की है तो सफरिंग से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आएगा। मंगल कभी भी ज़्यादा अपने फल देने में देरी नहीं करता, अपना प्रभाव देने में देरी नहीं करता। तो ऐसे में आपको मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। अब बात करते हैं जब चंद्रमा चौथे भाव में एक निर्बल स्थिति में होता है। चंद्रमा चौथे भाव में अगर एक कमज़ोर स्थिति में है तो होता ये है कि आपके मन पे अपना कोई काबू नहीं है। कभी आपको ये करने का मन करेगा, कभी आपको वो करने का मन करेगा। कभी लाइफ का कोई भी डिसीजन जब आप ले रहे हो तो आप बहुत फिकल हो सकते हो। आज आप कुछ सोचते हो, कल आप कुछ सोचते हो, अभी आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा लगेगा। तो आपको ये नहीं पता होता है कि मन पे काबू कैसे करना है। और अगर चौथे भाव में चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर आपको वो इफ़ेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, तो आपको यहाँ पे गुरु और शनि दोनों की रेमेडीज़ करनी चाहिए। उसका रीज़न है, गुरु चौथे भाव में उच्च का होता है, लेकिन शनि
चौथे भाव के सामने जिसका घर है, आपके मन को पक्का दूसरी तरह से शनि करता है। गुरु आपके मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो आपको एक अवेयरनेस देता है, डायरेक्शन देता है, बैलेंस देता है, ज्ञान देता है। ज्ञान के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हो। इट्स लाइक अ रेमेडियल मेजर। ज्ञान एक तरह का रेमेडियल मेजर है किसी की भी लाइफ में। लेकिन जो शनि है वो आपके मन को पक्का कर रहा है। कैसे? वो ये कहता है कि जो डिस्ट्रेस है ना, उसको झेलने की क्षमता को बढ़ाओ, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कभी भी आपका कुछ भी मन करने लगता है, जैसे कि आज मेरा मॉर्निंग में कुछ खाने का मन कर रहा था, फिर आफ्टरनून में भी मेरा कुछ स्पाइसी जंक खाने का मन किया और मैंने सोचा मैं वो भी खा लेती हूँ। तो अगर मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स इस तरह की हैं जहाँ पे मुझे जो खाने का जब मन करता है मैं वो खाती हूँ, विदाउट होल्डिंग दैट अवेयरनेस कि ये मुझे नुकसान करेगा या फ़ायदा, तो शनि आपको एक उस ब्रैकेट में लाता है जहाँ पे आप अपने मन से ऊपर उठ के या अपने मन को रेजिस्ट करके सोचते हो। तो शनि आपको उस ब्रैकेट में डालता है जहाँ पे आप अपने मन को रेजिस्ट करना शुरू करते हो, क्योंकि जब आप अपने मन को रेजिस्ट करना शुरू करोगे आपको तभी समझ में आएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। चौथे भाव में चंद्रमा की एक पीड़ित स्थिति हमेशा ये दिखाती है कि नेटिव एक फिकल सोच के चलते कई सारे गलत डिसीजंस भी ले लेता है, क्योंकि उस मोमेंट में उसका जो भी मन किया उसने वो किया विदाउट हैविंग दैट विजन कि आगे जाके ये चीज़ मेरे लिए सही होगी या गलत होगी। अब बात करते हैं जब चंद्रमा पंचम भाव में एक पीड़ित स्थिति में होता है। पंचम भाव विद्या का है, संतान का है, रिलेशनशिप का है, रोमांस का है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को एक क्वालिटी देते हैं अगर ये चीज़ें लाइफ में अच्छी हैं। जैसे कि अगर आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी है, पंचम भाव आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आपका दिमाग किस तरह से चलता है। ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप किसी भी चीज़ को जल्दी सीखोगे, आपके अंदर वो स्किल्स जल्दी आएंगी, आप अपग्रेड जल्दी करोगे क्योंकि इंटेलिजेंस साथ दे रहा है, क्रिएटिविटी साथ दे रही है। उसी तरह से अगर यू फॉल फॉर समबडी, यू आर इन लव विद समबडी, और अगर वो पर्सन से आपकी शादी हो जाती है, आपका फ्यूचर है उसके साथ, तो यहाँ पे भी एक क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अब आपके मन का हो गया, जहाँ पे आपका मन लग गया था, जहाँ पे आपका प्यार है, वो प्यार आपको मिल जाता है। तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड मेंटली एंड इमोशनली। अब ये संतान का भाव है। अगर संतान का सुख किसी की भी लाइफ में अच्छा है, अगर आप अपनी संतान को बहुत ज़्यादा करते हो, आप एक गिवर हो और आपकी संतान भी आपके बारे में उसी तरह से सोचती है, देयर इज़ दिस हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड, तो क्या होता है, यहाँ पे भी आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि पंचम भाव हमारी मानसिकता को डिफाइन करता है, हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को दिखाता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है तो हमें जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, वो हमें किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अब चंद्रमा अगर एक अच्छी स्थिति में है तब तो हमारी मानसिकता किसी एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, और प्लस जो पंचम भाव के कारकत्व हैं वो भी अपने में थोड़ा सा एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, या ये कहो सिक्योर रहते हैं। जैसे कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप यू फेल फॉर समबडी और वही पर्सन से आपकी शादी हो जाए। चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में था तो भी ये देखा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पंचम भाव में अगर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है तो आपकी उसी से शादी हो जिससे आपका मन था। लेकिन हाँ, जिससे आपकी शादी हो रही है तो वो पर्सन आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता यहाँ पे ख़राब नहीं कर रहा है कोई आपके पास आके। अब चंद्रमा अगर एक पीड़ित अवस्था में है पंचम भाव में, तो होता ये है कि नेटिव अगर किसी को प्यार कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, वो दिल से प्यार करेगा, वो गिवर बन जाएगा रिलेशनशिप में। और कभी कभी वो ये भूल भी सकता है कि मैं किस पर्सन को अपना प्यार दे रहा हूँ, ये डिज़र्व भी करता है या नहीं। सो समटाइम्स पीपल विद 5th हाउस मून विच इज़ एफ्लिक्टेड एंड वीक इन नेचर, दे लर्न देयर लेसन्स द हार्डर वे। उनको कभी कभी बहुत हार्श लेसन्स से सीखने को मिलता है कि उनको अपनी एनर्जी, अपना इमोशन गलत लोगों पे नहीं खर्च करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि चंद्रमा जिस भी भाव में एक कमज़ोर स्थिति में, एक पीड़ित स्थिति में है, वहाँ से जुड़े कारकत्व और प्राणी आपको चोट पहुँचा सकते हैं। तो वो जो चोट आ रही है वो भी एक तरह का लेसन है, वो भी आपका जो प्रीवियस लाइफ कर्मा है उससे उसका कनेक्शन है। तो आपको वो ज़्यादा प्रभावित ना करें और आप रैशनली सोच पाओ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पंचम भाव चंद्रमा वालों के लिए एक सजेशन है कि आप थोड़ा सा रैशनल सोचने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा लॉजिकल हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को एसेस करो और नया पर्सपेक्टिव फॉर्म करो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी।
लेकिन कमिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन, अगर पंचम भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको अब यहाँ पे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, किस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए? अब यहाँ पे आपको करनी है बट कमिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन, अगर पंचम भाव में चंद्रमा एक पीड़ित स्थिति में है तो आपको किस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छा फल मिल पाएगा? वो प्लैनेट है बुध। बुध ब्रेन की परफॉर्मेंस को डिनोट करता है। बुध हमको रैशनल बनाता है, लॉजिकल बनाता है, हमारे एप्टीट्यूड को बढ़ाता है और एक नई सोच को फॉर्म करने के लिए, बुध भले एक नई सोच ना हो लेकिन नई सोच को फॉर्म करने के लिए बुध का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब किसी की भी लाइफ में इमोशंस का गेम ऑन हो जाता है तो नेटिव इमोशनली ही सोचता रहता है, वो अपने लॉजिक को अप्लाई नहीं कर पाता, रैशनली नहीं सोच पाता है और बुध आपको रैशनल बनाता है। देखिए, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, तो जब भी आपको इमोशंस हार्म करने लगते हैं तो बुध ग्रह ही हमको इस तरह की प्रॉब्लम से निकाल पाता है, क्योंकि बुध अपने में एक भौतिक ज्ञान को, वर्ल्डली इंटेलिजेंस को डिनोट करने वाला प्लैनेट है। अब बात करते हैं जब चंद्रमा छठे भाव में एक कमज़ोर स्थिति में होता है। देखिए, छठा भाव उन सारी बातों का कारक है जहाँ पे हमारी माया एक डेंजरस जोन में, एक थ्रेटनिंग जोन में चली जाती है और हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि छठा भाव रोग का कारक है, तो हम अपने शरीर को सिक्योर कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेंटल बैलेंस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट को सिक्योर करने लगते हैं। तो जब भी चंद्रमा छठे भाव में होता है तो नेगेटिविटी को सेंस जल्दी कर लेता है। अगर कुछ भी नेगेटिव है उसके इर्द गिर्द तो वो जल्दी सेंस करेगा, उसको लोकेट कर लेगा। और कभी कभी नेटिव का डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हो सकता है। जैसे कि आप किसी भी नेगेटिव फैक्टर को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे चल रहे हो, तो अगर आप इतनी ज़्यादा अलर्ट मोड पे चलोगे तो आपका माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। और यही होता है जिसका भी छठे भाव में चंद्रमा एक कमज़ोर स्थिति में होता है, उनका माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने एक्शन से, अपनी सोच से सब कुछ सिक्योर कर लूँ। और अगर कोई भी नेगेटिव फैक्टर है, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव रीज़न है, नेगेटिविटी है, उनको ऐसा लगता है कि किसी भी नेगेटिव फैक्टर को, किसी भी नेगेटिविटी को जहाँ से उनको एक टेंशन मिल रहा है, वो जल्द से जल्द उसको फाइट कर पाएँ और उस नेगेटिविटी को, उस रीज़न को हटा दें अपनी लाइफ से। और इस रीज़न की वजह से वो अक्सर ओवर थिंकर्स होते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को, और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एक अलर्ट मोड पे चलते हैं। तो अगर चंद्रमा छठे भाव में एक पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको मंगल की रेमेडीज़ करना चाहिए, क्योंकि मंगल कारक है छठे भाव का शनि के साथ, और मंगल वो हिम्मत देता है कि आप चैलेंजेस को फेस कर पाओ। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज ना करो कि क्या हो जाएगा, वर्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा अगर एक निर्बल स्थिति में है तो इस जातक की ये प्रॉब्लम होती है कि ये वर्स्ट सोच लेता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई टेंशन है, तो ये वर्स्ट सोच लेगा कि मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है। तो अगर मंगल आपको एक अच्छा फल दे पा रहा है तो आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपका पराक्रम बढ़ता है और आपका एक एक्शन मोड ऑन हो जाता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कल की चिंता नहीं करते हो, लेकिन आप प्रिपेयर्ड होते हो। आप ये सोचते हो कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अगर कल कुछ आएगा तो देखा जाएगा। तो ये चीज़ आपके थॉट प्रोसेस को सेटल करने लगती है और आपको वो पीस और मेंटल बैलेंस दे पाती है, जो अक्सर उस जातक के पास मिसिंग होता है जिसका छठे भाव में चंद्रमा एक पीड़ित अवस्था में होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी चंद्रमा का 7वें से 12वें भाव तक फल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।